हरे कृष्णा। और जैसे एक छोटे बच्चा को स्कूल में पढ़ाने के लिए आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाते हैं उनके क्वालिफिकेशन क्लास 10th पास होगा तो भी चल जाएगा। जो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते हैं उनके पढ़ाने के लिए आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है। वैसा ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षण में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए जरूरत नहीं है कि प्रेम मार्ग के कोई भक्त आके उनको प्रचार करें। भक्ति में स्टेजेस हैं, मतलब सीढ़ियां, जैसे अदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 सीढ़ियां हैं भक्ति के। तो हो सकता है कोई प्रेम लेवल पे पहुंच गए, हो सकता है कोई आसक्ति लेवल पे है, हो सकता है कोई रुचि के लेवल पे है, हो सकता है कोई अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे है। लेकिन जो भगवान को जानते नहीं हैं, भगवान के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, जिनको ये चीज ही पता नहीं है कि हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे कुछ आइडेंटिटी रहेगा और इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसके फल हमको भुगतना पड़ेगा। तो कम से कम जो व्यक्ति ये समझ गए हैं कि मृत्यु के बाद हमारे आइडेंटिटी रहेगा और हमको भुगतना पड़ेगा, उनके दूसरे लोगों को शिक्षा देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु होइया तारो এই देश। मतलब जिनको भी देखो उनको कृष्ण के बारे में बताओ और मेरे निर्देश से तुम गुरु होके इस देश को तारण करो, उद्धार करो। तो चैतन्य महाप्रभु जब कह रहे हैं तो हमारे लिए अधिकार बनता है प्रचार करने का। प्रचार मतलब ये नहीं कि हम बहुत अहंकारी हो गए, हम गुरु बन गए, हम बहुत ऊंचा लेवल पे हैं और जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं वो बहुत नीचे लेवल पे हैं। ऐसा नहीं, हम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के जो निर्देश हैं वो पालन कर रहे हैं और ये पालन करना हमारे कर्तव्य है। क्योंकि सबसे बड़ा पाप ये है और द्वेष ये है कि किसी को कृष्ण भावनामृत नहीं देना। आप कृष्ण भावनामृत से किसी को वंचित करते हैं, किसी को दूर रखते हैं, भगवत आराधना से किसी को दूर रखते हैं या तो नहीं सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा द्वेष है। तो इससे हमको निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम प्रेम भक्ति लेवल पे चले जाएंगे तभी हम दूसरे को सिखा पाएंगे। नहीं, जब आप समझ जाएंगे कि ये जो जीवन है, इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के फल हमको भुगतना पड़ेगा अगले जीवन में। पाप के 4 स्टेजेस हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। तो ये 4 फल हमको भुगतना ही है। इससे हमको कोई रोक नहीं सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इससे तब जाके हमारे पाप का कार्य बंद होगा। तो ये सिखाने के लिए किसी को प्रेम भक्ति तक पहुंचने का जरूरत नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में
जो बच्चा पढ़ रहा है उसको आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है कि वो आके पढ़ाए। उसको क्लास 10th पास के एक इंसान की जरूरत है जो उनको पढ़ा सके। तो हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल से अगर कोई ऊंचा भक्त हमको दिखता है तो हमको उनसे सलाह लेना चाहिए, उनसे हमको वार्तालाप करना चाहिए कृष्ण भक्ति के बारे में। तो जैसे भक्त लोग आपस में बैठ के कृष्ण भक्ति के चर्चा करते हैं उसमें उनको रस मिलता है, मतलब आनंद मिलता है। हरे कृष्ण।